दोस्तों जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीलेश ओमकार एकल मुशायरे में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकल मुशायरा इस विशेष प्रोग्राम में हम अपनी नज्म को आपके सामने पेश करते हैं। और पिछले 4 एपिसोड में हमने अपनी जो एक नज्म थी जिसका नाम था जश्न नाकामियां, उसके 4 मतले आपके सामने पेश किए। और उस मतले को, उस नज्म को आपने ढेर सारा प्यार दिया है। और कई साथियों ने फोन करके एक सुझाव भी दिया है कि हम जो पेश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लय के साथ पेश करें। तो सबसे पहले तो उन साथियों के प्यार और हौसला अफजाई के लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और उनको बताना चाहते हैं कि सबसे पहली बात तो एक ये है कि हम पेशेवर शायर नहीं हैं, हम मंजे हुए शायर नहीं हैं। जिस तरह से वो बड़े बड़े शायर जो गा के आपको अपनी शायरी सुनाते हैं, तो हम उस तरह से उतने बड़े शायर तो नहीं हैं। जो भी हैं टूटा फूटा लिखने की कोशिश करते हैं और आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। हम लिखते तो जरूर हैं, लेकिन उसको उस ढंग से पेश करना शायद हमें नहीं आता। लेकिन हम सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। जो भी है, जैसा भी है, हम पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक नई नज्म पेश कर रहे हैं जिसका नाम है आस्था ही अंधविश्वास है। दोस्तों, हम जो लिखते हैं वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी आसपास जो चीजें बदल रही हैं और बहुत बेहद ही तेजी से बदल रही है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे कलम पर भी होता है। और जो भी चीजें निकल कर आती है तो उसमें उसका प्रभाव आपको दिखेगा। हम इस नज्म को आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आस्था ही अंधविश्वास है। इस नज्म में हमने मानवीय मूल्यों को आधार बनाया है और हमने इसको विज्ञानवाद को इसमें आधार बनाया है। तो आप जब इसको एक एक मतले को सुनते जाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, हमारी भावनाएं क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एकल मुशायरा, जिसमें आज हम एक नई नज्म आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उस नज्म का नाम है आस्था ही अंधविश्वास है। तो इस नज्म का पहला जो मतला है, पहला जो शेर है, वो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अर्ज किया है कि अकाल हो जहां तर्क विवेक और ज्ञान का, अकाल हो जहां तर्क विवेक और ज्ञान का, वही धार्मिक आस्था की बाढ़ आती है। अकाल हो जहां तर्क विवेक और ज्ञान का, वही धार्मिक आस्था की बाढ़ आती है। बर्बाद होता है खुशियों का चमन, बर्बाद होता है खुशियों का चमन, मोहब्बतें भाईचारे की दुनिया उजड़ जाती है। अकाल हो जहां तर्क विवेक और ज्ञान का, वही आस्था की बाढ़ आती है। बर्बाद होता है खुशियों का चमन, मोहब्बतें भाईचारे की दुनिया उजड़ जाती है। पहचान खुद की अहमियत को, पहचान खुद की अहमियत को, पहचान खुद की अहमियत को, करेगा कब तक खुद को आस्था के हवाले। पहचान खुद की अहमियत को, पहचान खुद की अहमियत को, करेगा कब तक खुद को आस्था के हवाले। आस्था ही अंधविश्वास है, यकीनन, यकीनन आस्था ही अंधविश्वास है नीलेशा, यकीनन, यकीनन आस्था ही अंधविश्वास है नीलेशा। पर यहाँ कितने हैं तेरे तर्क को समझने वाले। इसीलिए शायद गिर जाती है मनुवाद की ऊंची मीनारें, शायद इसीलिए गिर जाती है मनुवाद की ऊंची मीनारें, जब कोई रतनलाल इनकी दरारों में उंगली डाले। शायद इसीलिए गिर जाती है मनुवाद की ऊंची मीनारें, जब कोई रतनलाल इनकी दरारों में उंगली डाले। तो दोस्तों, ये आज का मतला था। आज इस एकल मुशायरे के प्रोग्राम में हमने जो नज्म पढ़ी है, उस नज्म का नाम है आस्था ही अंधविश्वास है। और इस नज्म का पहला जो मतला है, पहला जो शेर है, वो आज हमने आपके सामने पेश किया। इस शेर को सुनिएगा, इसके अर्थ को गहराई से जानने की कोशिश कीजिएगा और अपनी राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे हमें सुझाव मिलता है, हमें हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है और आगे इस तरह के प्रोग्राम करने के लिए और
इस तरह की बातें, इस तरह की भावनाओं को आपके सामने पेश करने के लिए हमें मदद होती है। तो इस सिलसिले को यूं ही बरकरार रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात अगले वीडियो में, जिसमें हम आस्था ही अंधविश्वास है इस नज्म के दूसरे मतले को आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।